जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मूलांक 3 के व्यक्ति हैं, अर्थात जिन व्यक्तियों का जन्म किसी महीने की 3 तारीख को हुआ है या 12 तारीख को हुआ है या 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, तो उनका नया साल 2024 कैसा गुजरेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनको, और किस तरह से 2024 की एनर्जी से फायदा उठाना चाहिए, इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मूलांक 3 के व्यक्ति हैं, अर्थात आप में डोमिनेंटली प्रधान रूप से बृहस्पति की एनर्जी फ्लो कर रही है। तो 2024 का जब हम सोचे तो 2 + 0 + 2 + 4 अर्थात 8 आता है, जो कि शनि की एनर्जी है। शनि की एनर्जी डिले की एनर्जी है, स्ट्रगल की एनर्जी है, लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी है, क्योंकि शनिदेव आपको डिले जरूर करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। आपको रिजल्ट देने के लिए कृत संकल्प है। यदि आपने राइट डायरेक्शन में अनुशासित होकर के, पंक्चुअल होकर के, ऑनेस्ट होकर के और डेडिकेटेड होकर कर्म किया है, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रदाता हैं और शनिदेव न्यूमरोलॉजी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो यह निश्चित है कि आपने यदि राइट डायरेक्शन में अपना कर्म किया है तो आपके फाइनेंस में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा और आप वहाँ पे नोटिस करेंगे तो यह होता हुआ मिलेगा। 3 की एनर्जी एक तरफ जहाँ एक्सपेंशन को देती है, हर काम में आपको ब्लेसिंग आती है गुरु की, जुपिटर की, चाहे वह संतान प्राप्ति के मामले में हो, वंश वृद्धि के मामले में हो या शादी ब्याह का मामला हो, हर जगह वृद्धि देने के लिए, ग्रोथ देने के लिए बृहस्पति देव अपनी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार रहते हैं। शनिदेव की भी ब्लेसिंग आती है, लेकिन वो पात्र व्यक्ति को ब्लेसिंग देते हैं। पात्रता का मतलब यहाँ है कि उनकी अपनी कसौटी होती है, पैरामीटर्स होते हैं, उस पर वो व्यक्ति को जांच करते हैं और फिर उसके बाद रिजल्ट देते हैं। हर किसी को रिजल्ट शनि का नहीं मिलता। जो शनि का कृपा पात्र बन जाता है वो अपने कल्याण के साथ साथ समाज का भी बहुत कल्याण करता है। शनिदेव की ब्लेसिंग की ये खास बात होती है। तो शनिदेव की ब्लेसिंग को पाने के लिए आप बहुत ही अनुशासित हो जाइए, अपने डे टू डे वर्क में मेहनती हो जाइए और पंक्चुअल हो जाइए, साथ में डेडिकेशन, ऑनेस्टी और डिवोशन, ये उनकी डिमांड है। तो इसको पूरा कीजिए और 2024 में शनिदेव से आप रिजल्ट दीजिए। शनिदेव स्ट्रगल तो हैं, लेकिन गुरुदेव आपको उस स्ट्रगल का फायदा देंगे, एक्सपेंशन देंगे और शनिदेव भी उसको पूरा करेंगे। दोनों ही एक तरह से गुरु हैं। एक गुरु हैं जो कि एक गुरु बृहस्पति हैं, जो कि हर किसी को अपना ब्लेसिंग देते हैं, उनके लिए सब बराबर है, उनके शिष्य सब बराबर हैं। दूसरी तरफ शनिदेव हैं जो कि पात्रता ढूंढते हैं, और हालांकि शनिदेव गुरुदेव के प्रति शत्रुवत हैं, लेकिन वो भी आध्यात्मिक गुरु हैं और बृहस्पति का बहुत सम्मान करते हैं। गुरुदेव सम्मान के लायक होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। यदि शनिदेव के हिसाब से आप चलते हैं तो गुरुदेव का रिजल्ट शनिदेव को देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको रिजल्ट मिलेगा, एक्सपेंशन मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप मूलांक 3 के व्यक्ति हैं, तो आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप उत्साह में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, कहीं कहीं पे बड़ बोलापन देखने को मिलता है, एग्जेजरेशन आपकी बातों में मिलता है। हालांकि भावना आपकी बहुत शुद्ध होती है, निर्मल हृदय होता है, किसी का बुरा नहीं चाहते दिल से, लेकिन उत्साह में आपसे बात निकल जाती है जो कि अनुचित भी हो सकती है शनिदेव के लिए। शनिदेव पात्र व्यक्ति को ढूंढते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी वाक्य आप अपने मुंह से निकालें, वचन बोलें, वहाँ ध्यान रखना है आपको कि कोई
ऐसा वाक्य ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो समय परिस्थिति के अनुसार, अवसर के अनुसार जायज़ ना हो, और कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति का फेवर ना करें, तो शनिदेव का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। ये सावधानी आपको बरतनी है। अर्थात वाक्पटुता तो है आपके पास, तो वाक्पटुता को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे क्या बोलना है और उचित ही बोलना है। और 2024 का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप अंक 35 का 35 का प्रयोग करें। अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे आप 35 गोल्डन कलर में लिखें, उसको इन सर्कल करें, उसमें घेरा डालें, और जब वह मिट जाए तो फिर से बना लें। 35 आपके लिए बहुत शुभ रहेगा अगले साल। इस अंक का प्रयोग करने से आपको अबंडेंस मिलेगी। 35 का नंबर अबंडेंस ही लाता है, और 35 का प्रारंभिक अंक 3 है, जो कि गुरु की एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पे आपको वो बहुत ही फेवरेबल ढंग से हेल्प आएगी उसकी। तीसरा जो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये गुरु के ही साल है, एक तरफ शनिदेव आध्यात्मिक गुरु हैं, आपको संघर्ष के थ्रू तपा तपा करके आपको निखारते हैं, कुंदन बनाते हैं। तो वहाँ पूर्णतः गुरु का मामला हुआ, और यहाँ पे बृहस्पति जो कि गुरु हैं और हर किसी को ब्लेसिंग देते हैं, तो पूर्णतः गुरु का साल हुआ ये। तो आप जिस भी गुरु को मानते हैं, कोई न कोई गुरु आपने रखा हुआ होगा, नहीं होगा तो कोई गुरु के लिए आप सोच रहे होंगे, तो किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बनाएं, जो कि गुरु की पात्रता रखता हो। क्योंकि 2024 में 4 भी फ्लो कर रहा है, इनपुट है 4 का, राहु की एनर्जी है, तो बहुत संभावना है कि गुरु जो आपको मिलेगा वो राइट टाइप नहीं मिलेगा। किसी भी अयोग्य व्यक्ति को गुरु ना बनाएं, नहीं तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होना है। योग्य व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को गुरु बना ले, अपनी समस्या उनके पास निवेदन करें, आपको निश्चित रूप से सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यह गुरु का ही साल है। और गुरु के आश्रम में थोड़ा समय निकाल करके सेवा दान करें, श्रम दान करें, शारीरिक श्रम करें वहाँ जा कर के, क्योंकि शनिदेव श्रम को पसंद करते हैं, और गुरु के लिए आप सेवा दे रहे हैं, तो इससे उत्तम बात शनि के लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो आपको उसका प्रतिफल मिलता हुआ दिखेगा। जो भी आपकी परेशानियां होंगी वो कम होंगी, और शनिदेव सेवा भाव तो चाहते ही हैं। यदि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट के मालिक हैं, या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां श्रमिकों के बीच आपको रहना पड़ता है, तो आप उनके लिए सोचें, निर्विकार भाव से, निस्वार्थ भाव से उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए, उसका प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखेगा। शनिदेव आपके लिए सोचेंगे। और शनिदेव चूंकि डिजीज के कारक होते हैं, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं या युवा भी हैं, कम एज के भी हैं, तो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें। क्योंकि 3 की एनर्जी आप में डोमिनेंटली फ्लो कर रही है, तो आप में ओबेसिटी, मोटापा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ भी गुरुदेव एक्सपेंशन देते हैं। तो भी लीवर से संबंधित, इनडाइजेशन से संबंधित डिजीज यदि आपको परेशान कर रहा हो, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि डिजीज की दृष्टि से यह साल बहुत केयरिंग रखने वाला होगा, अन्यथा परेशानी होगी। उसके लिए आप निश्चित रूप से वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, या जिम जा कर के कुछ शारीरिक व्यायाम कीजिए। एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे तो आपको पसीना निकलेगा, और पसीना निकलता है तो शनिदेव की फेवरेबल एनर्जी आपको मिलेगी, क्योंकि शनिदेव को पसीना बहाना पसंद है, शारीरिक श्रम करना पसंद है। तो वहाँ पे यह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। जो छात्र किसी प्रकार से अपने
प्रयास में लगे हुए हैं, कोई कंपटीशन पास करना चाहते हैं या नौकरी पाना चाहते हों, वो भरपूर प्रयास करें। पहले से यदि प्रयास कर रहे होंगे तो उनको इस साल शनिदेव सफल कर देंगे। गुरुदेव उनके लाइफ में एक्सपेंशन ला देंगे। रेगुलर इनकम का जरिया मिल जाएगा अगले साल, क्योंकि शनिदेव फाइनेंस को ही मैनेज करते हैं और आप पहले से श्रम करते आ रहे हैं, इस दिशा में प्रयास करते आ रहे हैं, तो शनिदेव उसको फलित कर देंगे। शादी ब्याह का मामला हो और विवाहित हैं तो उसमें भी अगले साल आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इन दोनों गुरुओं की ब्लेसिंग के बिना आपकी शादी तो हो ही नहीं सकती। तो आप यदि अविवाहित हैं तो अगले साल प्रयास कीजिए, आपको इस दिशा में सफलता मिलेगी। जो भी काम आपका अटका पड़ा हो, पहले से प्रयास कर रहे हो, वो अगले साल कंप्लीट होने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि शनिदेव रुका हुआ काम पूरा करवाते हैं। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो उस दिशा में आपको सफलता देते हैं। जब भी आपको मौका मिले, निस्वार्थ भाव से समाज के शोषित, पीड़ित, निचले तबके के लोगों की मदद करें। वहाँ सेवा भावना आपकी होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और यदि आपने कोई गुरु नहीं बना रखा है तो जिस भी देवता देवी की पूजा करते हैं आप, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उन्हीं को गुरु मान करके आप अगले साल साधना कीजिए। मेडिटेशन से जरूर जुड़िए, चाहे कोई पूजा उपासना करते हो आप या किसी प्रकार का ध्यान साधना करते हो, तो वो जरूर जारी कीजिए। यदि आपने रोक दिया है, छोड़ दिया है, तो उसको फिर से स्टार्ट कर लें, क्योंकि अगले साल ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपका मेडिटेशन से जुड़ना। इससे आप मेंटल स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे, स्ट्रगल भी आपको महसूस नहीं होगा, मन को बहुत शांति मिलेगी और आपके जो सोचे हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे, क्योंकि मेडिटेशन अगले साल के लिए जरूरी होगा। गुरु का ही एनर्जी का इनपुट है टोटली 100%, तो आपको मेडिटेशन से अवश्य जुड़ना चाहिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें, और अष्टो चर्चा चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ऐसा निवेदन है। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।